कितने घंटे चला करके तब सर्विस करनी चाहिए, इससे रिलेटेड ही इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एयर फिल्टर की अगर हम बात कर ले तो एयर फिल्टर कभी भी पुराना साफ करके नहीं लगाना चाहिए, उसको कर दें, उसके लेवल को पूरा कर दें। और अगर आपको लग रहा है कि ब्रेक ऑयल ज्यादा गंदा हो गया या उसके अंदर के जो वाटर लेवल है उसको चेक करते रहें, लेकिन सर्विसिंग के टाइम पे भी जरूर देखें कि उसका क्या सीजन टू सीजन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका इंजन बिल्कुल बढ़िया रहेगा। क्योंकि मतलब ये है कि अगर आप टाइमली सर्विसिंग कराते रहेंगे तो आपके इंजन की लाइफ जो है बढ़। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कंबाइन हार्वेस्टर की सर्विस से रिलेटेड। तो कंबाइन हार्वेस्टर की सर्विस हमें कब करनी चाहिए और कितने घंटों में करनी चाहिए, इंजन को कितने घंटे चला करके तब सर्विस करनी चाहिए, इससे रिलेटेड ही इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, कंबाइन हार्वेस्टर की सर्विस जो है वो टाइमली बहुत जरूरी है। आपको टाइमली सर्विस करनी बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम से सर्विस नहीं करेंगे तो इंजन की जो जान होती है, जो इंजन की लाइफ होती है, वो सर्विस पे डिपेंड करती है। तो ये वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सर्विस कब करनी चाहिए और कितने घंटे में। तो जैसे टाइम से अगर आप सर्विस करोगे तो इंजन की लाइफ जो है आपकी बहुत लॉन्ग टर्म तक बढ़ जाएगी। और अगर आप टाइम से सर्विस नहीं करोगे, किसी भी जो मशीनरी है, अगर आप टाइमली उसकी सर्विस नहीं करते हो तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए टाइमली सर्विस बहुत जरूरी है कंबाइन हार्वेस्टर की। जैसे कि घंटे चलना ना चलना अलग है, लेकिन एक टाइम से जो है अगर करते हैं आप सर्विस तो वो उसकी लाइफ को इंजन की बढ़ा देता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्विसिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर। तो पहले पार्ट्स की बात करते हैं कि सर्विसिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि एयर फिल्टर। एयर फिल्टर की अगर हम बात कर ले तो एयर फिल्टर कभी भी पुराना साफ करके नहीं लगाना चाहिए, उसको नया ही चेंज करें। जब भी सर्विसिंग करें आप तो उसको नया ही चेंज करें एयर फिल्टर को। फिर उसके बाद आता है डीजल फिल्टर। डीजल फिल्टर को भी नया ही डालें। डीजल फिल्टर में पुराना चाहे कैसा भी कंडीशन कैसी हो, लेकिन जब सर्विसिंग आप कर रहे हैं तो डीजल फिल्टर भी नया ही डालना चाहिए, वो भी खराब ही हो जाता है। फिर आता है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर भी आप नया ही डालें, उसको भी क्लीन ना करें और वो भी नया ही चेंज करें। जब भी आप मोबिल ऑयल चेंज कर रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर में तो आपको ऑयल फिल्टर भी चेंज ही करना चाहिए, न्यू डालना चाहिए। फिर आता है मोबिल ऑयल। देखिए, मोबिल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबिल ऑयल ही जान है इंजन की। तो मोबिल ऑयल का सबसे पहले तो आप देखें ब्रांड के, ब्रांड का मोबिल ऑयल होना चाहिए। जैसे गल्फ वगैरह है तो ये काफी अच्छे ब्रांड हैं, इसका मोबिल ऑयल होना चाहिए। फिर इसकी जो वैल्यू होती है, जो ऐसे ही वैल्यू आपने देखी होगी कि इतने नंबरिंग जो होते हैं, उस नंबर का ही जो आपके इंजन का नंबर का रिकमेंडेशन है कि इतने ही नंबर का रिकमेंड करती है कंपनी, वो नंबर का ही ऑयल आपको डालना चाहिए। अदर नंबर का ऑयल नहीं डालना चाहिए क्योंकि उसकी विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। तो वो उसी ग्रेड का ऑयल होना चाहिए जो उस इंजन में पड़ता है। तो ये चीज आप जरूर देख लें। ऑयल प्लस ओरिजिनलिटी। इंजन ऑयल में बहुत बड़ी घपलेबाजी है। मोस्टली लोकल इंजन ऑयल आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। तो आपको ये भी देखना है कि इंजन ऑयल आपका जो मोबिल ऑयल है वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ओरिजिनल ऑयल ही डालना है। प्लस अगला पार्ट आता ब्रेक ऑयल। देखिए, ब्रेक ऑयल जो है वैसे तो मोस्टली खराब नहीं होता है। ब्रेक ऑयल में ऐसा कुछ होता नहीं है कि जो वो खराब हो जाए, लेकिन उसे चेक जरूर करना चाहिए। जब आप सर्विसिंग कर रहे हैं तो ब्रेक ऑयल को जरूर चेक करें, उसका लेवल चेक करें कि लेवल कितना है। अगर वो लेवल उसका कम हो रहा है तो आप उसको ब्रेक ऑयल ला करके उसको टॉप अप कर दें, उसके लेवल को पूरा कर दें। और अगर आपको लग रहा है कि ब्रेक ऑयल ज्यादा गंदा हो गया या उसके अंदर पानी वानी चला गया है तो फिर आप, कभी कभी बारिश की वजह से ऐसा हो जाता है कि पानी उसमें चला जाए या कुछ है, तो आप ब्रेक ऑयल फिर वो पूरा चेंज ही करवा दें। फिर एक होती है कंबाइन हार्वेस्टर में हाइड्रोलिक जो
प्रेशर होता है उसका जो टैंक होता है उसमें कई लीटर ऑयल आता है, जो क्या जैसा आपने देखा होगा हर चीज इसमें ज्यादातर प्रेशर से काम कर रही है। जैसे जेसीबी वगैरह में होता है हर चीज प्रेशर से चलती है, ऐसी इसमें भी जो अगला कटर है या और चीजें हैं वो प्रेशर से ही चलती हैं इसमें। तो वो जो है उसके लिए एक टैंक अलग से बनाया हुआ है जो हाइड्रोलिक टैंक प्रेशर का वो कहलाता है। उसके अंदर कई लीटर लगभग 15-20 लीटर मोबिल ऑयल होता है। तो वो चीज भी आप उसमें भी देख लें टैंक में कि उस टैंक का तो लेवल कम नहीं हुआ है, अगर उसका लेवल भी कम है तो उसको भी टॉप अप कर दें, उसमें भी लेवल उसका बढ़ा दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस के टाइम पर आप जरूर इसको भी चेंज नहीं करें तो टॉप अप कर दें। फिर कंबाइन हार्वेस्टर के कूलेंट लेवल को जरूर चेक करें, कूलेंट की क्वालिटी देखें कि कूलेंट प्रॉपरली बिल्कुल ठीक है या कुछ खराब सा हो गया है, उसके अंदर कहीं वाटर ऐसा तो नहीं है गंदा हो गया कूलेंट या उसका लेवल कम हो गया है। तो अगर कूलेंट गंदा हुआ है और वो खराब सा आपको लग रहा है देखने में ही, तो आप उसका कूलेंट प्रॉपर पूरा ही बदल दें, वरना तो उसको टॉप अप कर दें। जो अगर कम है तो उसको लेवल को पूरा कर दें, क्योंकि कूलेंट से एक्चुअल में होता क्या, अगर कूलेंट आपका खराब हो जाता है तो इंजन के अंदर जो कूलेंट का फ्लो होता है वहां पर आपकी रस्टिंग हो जाती है। तो रस्टिंग से क्या होगा कि वो फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता और इंजन हीट होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कूलेंट भी आपका सही होना चाहिए। फिर एक चीज और आती है सर्विसिंग टाइम पे, बैटरी का जो वाटर लेवल होता है उसको भी चेक कर लें। वैसे तो आप उसको प्रॉपर करते रहें 15-20 दिन में, महीने में बैटरी के जो वाटर लेवल है उसको चेक करते रहें, लेकिन सर्विसिंग के टाइम पे भी जरूर देखें कि उसका लेवल कम तो नहीं है या बैटरी सूखी तो नहीं पड़ी है। अगर बैटरी सूखी पड़ी है तो उसकी ग्रेविटी डाउन हो जाती है, फिर वो बैटरी की लाइफ भी कम हो जाती है। तो आपको प्रॉपरली उसके अंदर वाटर जो डिस्टिल वाटर बैटरी का मिलता है उससे आप उसको टॉप अप कर दें। एक लाइनिंग उस पर होती है कि यहाँ तक लेवल इसका होना चाहिए, उस लेवल तक आप उसको टॉप अप कर दें। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई पार्ट्स की बात कि सर्विसिंग पार्ट्स। अब ये चीजें आपने सब देख ली, तो अब आते हैं हम प्रॉपर के करनी कब चाहिए, कितने टाइम बाद हमें सर्विसिंग करनी चाहिए और कितनी चला करके करनी चाहिए। तो वैसे तो लोग कहते हैं कि जो कंपनी कहती है कि आपको 5 से 500 घंटे चला करके और कंबाइन हार्वेस्टर की सर्विसिंग मोबिल ऑयल चेंज करना चाहिए, या पूरी ये इस तरह की जो सर्विस है वो आपको करनी चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आप 500 घंटे तो कंपनी कहती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कंबाइन हार्वेस्टर 500 घंटे नहीं चली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोबिल ऑयल को चेंज ना करें, ऐसा नहीं है। आपको एक आप रूटीन बना लीजिए कि आपको जो है हर सीजन में, जैसे मान लीजिए गेहूं का सीजन आया तो गेहूं के सीजन में आपको सर्विसिंग करानी चाहिए, जब उसके बाद धान का सीजन आएगा तो सर्विसिंग करानी चाहिए। मतलब एक सीजन में एक बार सर्विस करानी जरूरी है, ये चीज बना लें। 500 घंटे, 1000 घंटे, 250 घंटे इस पे ध्यान ना दें आप जो है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा काम, जैसे गेहूं का सीजन है 20-25 दिन का सीजन चलता है, तो आप 20-25 दिन में 500 से ज्यादा घंटे नहीं चला पाएंगे, कम ही चलाएंगे। लेकिन प्रॉपरली उसको इतने एक सीजन में आप बदलते रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप घंटे भी याद नहीं कर पा रहे हैं, आपको ध्यान नहीं है, तो आप सीजन टू सीजन सर्विसिंग करते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपके इंजन की लाइफ बनी रहेगी बरकरार। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, सीजन टू सीजन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका इंजन बिल्कुल बढ़िया रहेगा, क्योंकि डस्ट में भी चलता है इंजन और प्लस गर्मी में भी चलता है, तो उससे लाइफ कम हो जाती है। और आप अगर जल्दी से ही एक सीजन में ही ऑयल बदल देंगे तो इंजन की लाइफ बनी रहेगी, वो ऑयल हीटिंग की वजह से वो उसमें वो बात नहीं रह जाती है। तो मान लीजिए जैसे आपने गेहूं में इंजन चलाया और उसके बाद आप धान में भी चला रहे हैं, उसी पे सर्विसिंग नहीं की आपने, तो मान लीजिए चला तो नहीं है वो 500 घंटे, लेकिन वो बात मोबिल ऑयल के अंदर नहीं रह जाती, गेहूं में इसकी जान निकल जाती है, और फिर आप जब धान में चलाएंगे तो इंजन पे इफेक्ट आना तय है। तो इसलिए सीजन टू सीजन सर्विसिंग आपको करनी चाहिए। घंटे भी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वैसे तो प्रॉपर्ली 500 घंटे में कर दें, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीजन टू सीजन करें, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जैसे कि हमारा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम तो सीजन में हर सीजन में सर्विसिंग उसकी करा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टाइमली सर्विसिंग कराते रहेंगे तो आपके इंजन की लाइफ जो है बढ़ जाएगी। और सर्विस पे ध्यान रखना चाहिए कि आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे ना कैसे करके सीजन से पहले आप सर्विसिंग जरूर करा दें, तो उससे उसके इंजन की लाइफ बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।